बिहार की सड़कों पर जब तरह तरह के पोस्टर नजर आने लगे, नेताओं की जुबान पर जब सुशासन और जंगल राज की बातें आने लगे और राजनीति का रंगमंच जब तल्ख और तीखे तंजों से भरा हुआ हो, तो समझ लीजिएगा कि बिहार का चुनावी त्योहार फिर लौट आया है। फिर सियासत की स्टेज तैयार हो गई है और फिर मंच पर नेता सियासी तीर तलवार चलाने लगे और बिहार का वोटर चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। यूं तो राजनीति के रंगमंच की रवायत कहती है कि सियासत कभी एक जैसी नहीं रहती। चुनाव का त्योहार आता है तो मुद्दे बदल जाते हैं, सियासी शोर के बीच सवाल बदल जाते हैं। लेकिन ये बिहार है साहब, बिहार की बात ही कुछ और है। बिहार की राजनीति में एनडीए ने कमोबेश सत्ता का सिरा साल 2005 से 2025 तक थामा रहा। इस काल में सत्ता के वर्षों की गिनती जरूर बढ़ती रही, लेकिन चुनावी मुद्दा में कोई बदलाव नहीं आया। एनडीए के चुनावी जंग में जब कभी राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ आवाज उठाई तो पहला शब्द जंगल राज ही निकला। अब वो बात साल 2005 की हो या 2025 की। साल 2005 में भी चुनावी प्रचार में बतौर मुद्दा सुशासन विकास की जगह जंगल राज की बात पर ही टिका रहा। और आज 20 साल बाद यानी 2025 में भी चुनावी दंगल में उतरे अमित शाह का पहला बयान या मुद्दा जंगल राज ही है। और बिहार में राजनीति के इस रूप को देखकर मुझे याद आती है राजेंद्र राजन की एक कविता कि फिर वही चौराहे होंगे, प्यासी आंखें उठाए होंगे, सपनों से भीगी रातें होंगी, मीठी मीठी बातें होंगी। दिन को रात कहा जाएगा, दो को साथ कहा जाएगा।